गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? और आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल और आपके चैनल अमृता लाइफस्टाइल एंड फूड पे। तो सुबह के बज रहे हैं 5। उठी तो मैं अभी से लगभग 15-20 मिनट पहले ही थी, लेकिन मोबाइल कैमरा वगैरह लेते हुए 10 मिनट बीत गए। तो मैं बताऊं, अभी सुबह का समय है और देखिए हमारा कितना अंधेरा है। और ये मैं बाहर आई हूँ और बहुत अच्छा लगता है सवेरे के समय ऐसे बाहर का माहौल। देखिए बहुत शांत, बहुत शांत। इतनी अच्छी हवा भी हल्की-हल्की चल रही थी और बहुत शांति थी, बहुत अच्छा लगता है। वैसे हमारे यहाँ तो वैसे भी शांति होती है, लेकिन सुबह का तो माहौल ही अलग होता है। तो सब लोग अभी सो ही रहे हैं। तो देखिए हल्की-हल्की रोशनी अब आना शुरू हो गई है। और सवेरे उठने के तो बहुत फ़ायदे हैं, ये तो हम सभी लोग जानते हैं। सवेरे उठिए तो सारे काम भी आसानी से होते हैं और दिन भर का जो भी एक जो शेड्यूल होता है कि हमें क्या करना है, नहीं करना है, कितना करना है, ये सभी बहुत अच्छे से हो जाता है। तो उसके बाद तो बस हम लोग आ गए हैं अपने मैं आ गई अपने हॉल में और मैं जा रही हूँ झाड़ू लगाने। सबसे पहले सुबह का काम होता है झाड़ू वगैरह लगाना, और सबसे ज़रूरी काम भी है, क्योंकि अगर आप कोई और काम करने जाओ, घर गंदा है तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। तो सुबह का समय है और सुबह लगभग वही बाहर से आने के बाद मैं जुट गई अपने काम में। तो मैं थोड़ी देर के लिए चाहती तो बाहर घूम के आती, लेकिन मेरे आज है जन्माष्टमी और जन्माष्टमी के लिए करनी होती है बहुत से काम। जैसे आपके यहाँ कोई पर्व त्योहार हो जाता है, तो वैसे भी काम थोड़े से बढ़ ही जाते हैं। तो आज कुछ गेस्ट भी आएँगे तो वो भी मैं आप लोगों को उनसे मिलवाऊँगी। तो जो है बस यही सब सोचते हुए मैं नहीं गई बाहर। तो मैं अभी पूरी सफाई कर ले रही हूँ। तो पीछे से लेकर के आगे तक एक बार सवेरे के समय झाड़ू लगाना बहुत ज़रूरी होता है और चाहिए भी। और झाड़ू वगैरह का काम हो जाएगा, उसके बाद हम अपनी साफ़-सफ़ाई जो और अन्य काम हैं, उसको करने पे जुटेंगे। और आज त्योहार है तो थोड़ा-सा एक्स्ट्रा वर्क है। तो मैं इसी को सोचते हुए मैं अपना सब साफ़-वाफ़ कर ले रही हूँ। और एक-एक कमरे में जाके इकट्ठे झाड़ू लगा लेना ज़्यादा बेटर रहता है सवेरे के समय, क्योंकि इस समय कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा कि हाँ, यहाँ पे चले जा रहे हैं या कूड़ा वापस चला जा रहा है पैर से, ऐसा कुछ नहीं होना है। तो बड़े शांति से सब हो जाते हैं काम और अच्छा भी होता है और जल्दी हो जाते हैं। जितनी जल्दी आप सवेरे उठिए, आपका काम उतना ज़्यादा आराम से और शांति से हो जाएगा। अगर लेट करेंगे तो फिर उसके बाद में ये रहता है कि अब तो भी तुरंत किसी को स्कूल जाना है, किसी को काम करने जाना है, किसी को दुकान जाना है, तो फिर उतना काम हो नहीं पाता है। तो फिर सब हौच-पौच हो जाता है। तो नीचे सब झाड़ू वगैरह लगाने के बाद अब मैंने झाड़ू उठाया ही है तो सोचा सब पूरा ही झाड़ लेती हूँ। तो बस हमारी तो आदत होती है ना कि हम लोग एक बार झाड़ू उठा लेते, सोचते सारा झाड़ के चली आऊँ। तो अभी मैं नीचे तो मैंने पूरा झाड़ू वगैरह लगा ही दिया है। उसके बाद काफ़ी दिन से छत पर भी झाड़ू नहीं लगा था, तो मैं ऊपर भी आ गई हूँ। तो ऊपर में छत पे कमरे में झाड़ू तो लग जाता है और पोछा भी लग जाता है, लेकिन पूरी छत नहीं साफ़ हो पाती। और वैसे भी छुट्टी का दिन है, किसी को कहीं जाना नहीं है, तो समय भी मेरे पास है। और इसीलिए तो मैं जल्दी उठी थी। और जल्दी उठती क्या, मैं इतने बजे उठती ही हूँ। लेकिन ये रहता है कि रोज़-रोज़ हम इतना पूरा नहीं झाड़ सकते हैं। तो भई जितनी सक्षम हो, जितना आप कर सको उतना ही काम करो, उतना ही बेटर है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं, आज मैं ऊपर झाड़ लेती हूँ, तो इसलिए मैं ऊपर छत पे आ गई और पूरी छत भी झाड़ ली। और वाक़ई में छत बहुत गंदी हो रखी थी बरसात की वजह से। तो बस छत झाड़ने के बाद हम लोग चले आए नीचे, और नीचे आने के बाद नीचे भी पोछा लगा लिया है। अब नीचे पोंछने के बाद मैं फिर ऊपर वाला कमरा भी पोंछने के लिए जाऊँगी। तो भाई सवेरे-सवेरे बहुत काम होते हैं। और आप देखिए, कोई कह नहीं सकता ना कि मैं इतना काम करने के बाद भी मेरी हेल्थ देखिए ज़रा-सा भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बस काम-वाम करने निपटाने के बाद अब हम आ गए अपने किचन में। और सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, तो चाय पहले चढ़ा लेते हैं। तो मैंने चाय बनाना शुरू कर दिया है। और मैं बता रही थी कि जो है क्या-क्या जो है सामान लाने हैं, ले जाने हैं, जो क्या करना है, यही सब बातें हो रही थी। और इधर खाना भी चढ़ा रही हूँ। तो सुबह तो हम लोगों ने नॉर्मली खाना बनाया था, दाल-चावल वगैरह बनाए थे। सब्ज़ी, रोटी, पराठा ये सब जो होता है नॉर्मली सुबह का खाना, वही बना था। और फिर शाम को जो है जो भी भोग प्रसाद वगैरह बनना है, तो ये सब जो है डिस्कशन कर रहे थे। तो मैं अब बता रही हूँ कि क्या लाना है। तो बस खाना वगैरह चढ़ा दिया है, खाना भी बन जाएगा, उसके बाद फिर दूसरा काम किया जाएगा। सजाने-वजाने का भी तो काम बाकी है ना, तो वो सब भी कर लेंगे। तो ये यार देखिए, मोबाइल मेरे पास था नहीं, तो मेरे बेटे ने शूट किया है।
और इसको शूट करते समय मोबाइल को स्टैंड पोजीशन पे रख दिया। यही होता है ना, जब कोई काम आप अपने से करिए और फिर कहिए, उसमें फ़र्क पड़ता है। और ये मैं बता दूँ, मेरे घर की सबसे क्यूट मेंबर से मिल लीजिए। ये हमारी बिल्ली है, बिना पाले ही हमारे घर में हमेशा अड्डा जमाए रहती है ये। अब मैं आ गई हूँ अपनी पूजा वाले कमरे में और मैंने काफ़ी कुछ डेकोरेशन कर लिया है और क्या क्या कैसे किया है ये मैंने शूट नहीं किया। अब क्योंकि मुझे ही शूट करना है, मुझे ये जो है काम भी करना है, तो मैं कैसे करती। तो मैंने करने के बाद जो है तब आप लोगों को वीडियो क्लिप दिखाई है। तो आप देख लीजिए मैंने ऐसी सजावट की है। अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा। अब भाई इतनी मेहनत की है तो थोड़ा सा तो मुझे भी प्रमोट कर दो, थोड़ा सा मुझे भी तो अप्रिशिएट कर दो कि आपने इतना ऐसा काम किया है। तो फ़िलहाल जो है मैं बताऊं कि मैंने आज राधा कृष्ण की मूर्ति में लेकर आई थी, उस दिन मार्केट से आपको दिखाया भी था। तो बस उन्हीं की जो है मुझे लगाना है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई मूर्ति वगैरह नहीं थी, तो मुझे एक बहाना भी मिल गया और समय भी ऐसा था, तो मैंने कहा नहीं अब तो लाना ही लाना है। तो मैंने इस जन्माष्टमी को चुना कि मैं अब की बार तो लेकर ही आऊँगी और अपने घर में उनको जो है बिठाऊँगी। तो फ़िलहाल मैंने एक छोटा सा डेकोरेशन कर दिया है, सब कुछ साफ़ वाफ करके। ये देखिए पीछे से भाई भोग प्रसाद बनाना है, तो मैं इधर बना ले रही हूँ छोले और उस तरफ मैंने चढ़ा दिया है खीर बनने के लिए। खीर वगैरह सब तैयार हो जाएगा और मैंने बनाया है उनका जो सबसे ज़्यादा फेवरेट होता है कृष्ण भगवान का, मिश्री और दही डाल के। मुझे माखन मिश्री नहीं बनाया है मैंने, श्रीखंड बोलते हैं हम लोग, तो उसको दही चीनी बोलते हैं। तो फ़िलहाल मैंने वही बनाया है, तो वो तो बना ही के किनारे कर चुकी हूँ और ये इधर मैंने खीर चढ़ा दी है बनने के लिए। और बाकी सब लोग भी अपने अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, कोई कपड़े बदल रहा है तो कोई कुछ कर रहा है, तो बस ऐसे ही सब मिल के काम कर लेते हैं तो आसानी से हो जाता है। चलिए मैं मिलवाती हूँ। आज आपको मेरे किचन में दिखेंगे 2 लोग, ये देखो। हेलो कर दो भाई, हेलो कर दो। तुम लोग यूनिवर्सल हो जाओगे। और ये तैयार हो गए हैं हमारे लड्डू गोपाल। और ये है मेरा क्यूट सा प्यारा सा भतीजा, ये आज आया है अपनी बुआ के यहाँ। तो ऐसे मौके पर भी आया तो मुझे भी मौका मिल गया, तो देखिए मैंने इसको बना दिया है एक छोटा सा नन्हा सा कृष्णा। और ये भी बना बड़े आराम से कपड़े पहन रहा है, एक बार भी बच्चा रोया नहीं। तो मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, बिल्कुल नहीं। ये देखिए कितने प्रेम से कपड़े पहन ले रहा है, बिल्कुल उसको बिल्कुल भी नहीं इसने परेशान किया। और बच्चे होते ना, कई बच्चे रोने लगते हैं, लेकिन नहीं ये बच्चा नहीं रोया और बड़े आराम से बड़े शौक़ से अपना श्रृंगार करवा रहा है और अच्छा लगता है इस तरह से। तो मिल लीजिए आप लोग मेरे नन्हे से गोपाल से। पैर पकड़ेंगे बेचारे बच्चे। अब हमारी पूजा वगैरह सब शुरू हो गई है। पूजा के लिए सारे अरेंजमेंट तो मैंने सुबह ही कर दिए थे, सॉरी शाम को ही कर दिया था। तो जो है बस प्रसाद वगैरह बनाने के बाद, खाना बनाने के बाद मैं अपने रसोई में से निकल के कपड़े वगैरह चेंज करके नहा धो के मैं फिर से आ गई हूँ पूजा करने के लिए। और सबसे पहले हम लोग शुद्धिकरण का काम करते हैं, तो ये गंगा जल से मैं सबको पहले शुद्ध कर ले रही हूँ, उसके बाद कुछ आगे जो है काम होगा। और अभी मैं आपको अपने राधा कृष्ण भी दिखाऊंगी। बहुत सुंदर सी मूर्ति ली है मैंने, और आप बताइएगा कि आपको ये मूर्ति कैसी लगी, आपको मेरे कृष्णा कैसे लगे, मेरा लड्डू गोपाल कैसा लगा। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ, जिसका नाम है अमृता लाइफस्टाइल एंड फूड। और मैंने मौके को देखते हुए जो है कृष्ण भगवान को अपने बोलो भाभी महाराज की एक श्रद्धा होती है और एक शौक भी होता है। चलिए क्लोज करिए। मैंने इसी शौक को पूरा करने के लिए श्रद्धा से मैंने जो है अपने भगवान जी को हलाई हूँ।